तो गाइस जय माता दी। और आज है शाम का टाइम और बज रहे हैं 6:45 और आज हम बनाएंगे अलीगढ़ की फेमस कचौड़ियाँ। और नाश्ते में होती हैं वो ज़्यादातर। और हम कैसे बनाते हैं आप देखना। अलीगढ़ की फेमस कचौड़ियाँ किस किस को पसंद है मुझे बताना। और अलीगढ़ से जो जुड़े हुए होंगे उनको सबको पता होगी कि अलीगढ़ की फेमस कचौड़ियाँ कैसे बनती हैं। और मुझे बहुत पसंद है, मैं कभी जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं ज़रूर खाती हूँ। और वहाँ की फेमस कचौड़ियाँ होती हैं। और बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले तो सब्जी बनाऊंगी और फिर बनाएंगे हम कचौड़ियाँ और चलते हैं अपनी रसोई में। रसोई में ही ज़्यादातर हमारा टाइम बीतता है। और देखो दूध हो रहा है बॉयल और आलू मैंने कट करके रखे हैं। और ये कच्चे आलू हैं, कच्चे आलू से बनाऊंगी मैं सब्जी। और भंडारे जैसी ही बनती है उसकी सब्जी। और बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। और देखो हमारे यहाँ बनेंगी ज्यादा क्वांटिटी में क्योंकि हमारे देखो 3 घर हैं और इतनी महंगा ले लिए है मैंने। और इसमें आटा मिलाऊंगी हेल्दी के लिए, जैसे मैदा की तो नुकसान करती है, इसमें मिलाऊंगी आधा आटा आधी मैदा। और बनाना स्टार्ट करेंगे अभी। पहले मैं कुकर रख देती हूँ, पहले सब्जी बनाती हूँ। सब्जी बनाने का प्रोसीजर देखिए आप मेरा। और मैं डालूंगी सरसों का तेल। सरसों का तेल जरूर सही रहता है। और देखो मैंने पहले से देखो तेज पत्ता ले रखा है, बड़ी इलायची और लौंग और कसूरी मेथी, हरी मिर्च इसी में डाल रखी है। और देखो मैंने कुकर रख दिया है और इसमें डाल दिया सरसों का तेल, फिर डाल दिया था हींग जीरा। और देखो हींग भी डाल रही हूँ मैं। और अब वो हमारी अलीगढ़ वाली हींग नहीं रही हमारे पास, अब है नहीं, ख़त्म हो गई, वहीं से आती है ज़्यादातर। अब मैंने वैसे ही मंगाई थी। और हल्दी डाल दूँगी। और मैंने टमाटर यूज़ नहीं किए थे इसमें, बगैर टमाटर के ही बनाई थी ये वाली सब्ज़ी और बहुत ही टेस्टी होती है। और देखो मैंने तेज़ पत्ता और लौंग, बड़ी इलायची और ये मैंने सब डाले थे इसमें, खड़े मसाले। और हरी मिर्च भी डाल दूँगी, आज तो हरी मिर्च डाल दूँगी क्योंकि ये थोड़ी चटपटी सी बनती है सब्ज़ी और अच्छी भी लगती है। और मैं कुछ लेने चली गई थी तो थोड़ा सा हो गया। आलू वॉश करे थे मैंने और आलू डाल दूँगी मैं इसमें। और आलू डाल दूँगी। और इसमें जैसे हल्दी मिर्च और वही सारे मसाले थे और खड़े मसाले डाल दिए थे मैंने। और बहुत ही यम्मी सब्ज़ी बनी थी, आप विश्वास नहीं मानोगे कि बहुत ही यम्मी सब्ज़ी बनी थी और टेस्टी एकदम बाजार जैसी कचौड़ियाँ बनी थी। और बोल रहे थे सब बहुत अच्छी बनी है और आप ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने से, अगर आप खाते हैं अच्छी लगती है। और देखो फिर मैं डाल दूँगी। आज फिर मैं आटा गूँधने लगी थी, इसमें मैंने डाला था अजवाइन और नमक डाला था। और देखो आधा आटा है आधा मैदा है, मैंने डाल दी थी इसमें। और डाल दूँगी नमक और डालूँगी थोड़ा सा मोमन, ज़्यादा ना हो इसीलिए मोमन डाल दूँगी मैं। और इतना नहीं डालूँगी कि जैसे मुंह में जैसे अजीब सा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा चिकनाई से, लेकिन मैं थोड़ा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं है। और जैसे ठीक लगे। और बहुत ही करकरारी सी बनी थी एकदम और सीटी आने वाली मैं देख रही थी। और बहुत ही यम्मी बनी थी, आप यकीन माना। और इस मोयन को ना हम पूरे आटे में देखो ऐसे मसल लूँगी मैं इसको, और आटा भी और मैदा दोनों मिक्स कर लूँगी मैं। बहुत ही जैसे हम मीडियम आटा गूँधेंगे, ना ज़्यादा सॉफ्ट जैसे रोटी का गूँधते हैं उस हिसाब का आटा गूँधेंगे। और देखो आटा गूँधने में सारी जैसे फैल जाती है, स्लिप पे ज़्यादा फैल जाता है। और मैंने यहीं गूँधने की सोची कि मैं यहीं गूँध के करती हूँ। और ट्राईपॉड भी मेरा यहीं लगा हुआ था तो फिर मैं गूँध रही थी। और अजवाइन डाल लेनी ज़रूरी है क्योंकि डाइजेस्ट होने में सही रहता है, क्योंकि मैदा होती है इसमें। वैसे मैंने पूरी मैदा की बनाई नहीं, वैसे ये पूरी ही मैदा की बनती हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा आटा डाल लिया था इसमें।
और ये बहुत ही यम्मी बनती हैं और हम अलीगढ़ जाते हैं जब खाते हैं इनको। और देखो फिर हो गया, फिर मैंने छौंक लगा दिया था और फिर छौंक जरा देखो, छौंक अगर ऐसा लगाते हैं हम लोग तो थोड़ा दूर हट जाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे जलने वलने का डर रहता है, थोड़ा हमें दूरी बना के रखनी चाहिए अगर ऐसा छौंक लगाते हैं हम तो। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अगर जैसे पहली बार कोई छौंक लगा रहा है तो थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। और मैं देख रही थी, कुछ भूल जाते हैं, देखो कुछ भी चीज़ है, कुछ चीज़ मिलती नहीं है तो देखते रहते हैं कि कहाँ है। और देखो मैंने देखो सूखी सी सब्जी बन के हो गई है मेरी तैयार। और इसमें अभी देखो मैं डालूंगी खट्टा मठा। खट्टा मठा खट्टे करने के लिए डालूंगी, और नमक वगैरह सारा मसाला तो पड़ गया है इसमें। और फिर वही चाट मसाला डालूंगी, छोले मसाला मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और कसूरी मेथी डालूंगी। और देखो खट्टा मठा था मेरे पास तो मैं इसे डाल लूँगी। और थोड़ा जैसे अच्छी बन गई थी और वाइट वाइट हो गई थी तो इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालने से देखो थोड़ा कलर बदल जाएगा सारा सब्जी का। और देखो हम डाल देंगे गरम मसाला। इसमें गरम मसाला होता है बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये गरम मसाले का ही सबसे ज़्यादा टेस्ट आता है। और मैंने लाल मिर्च मैं डाल रही थी लेकिन फिर मैंने डाली नहीं, मुझे पता नहीं डाल दी थी। और फिर मैं डाल दूंगी देखो इसमें कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी से तो देखो टेस्ट ही अलग आ जाता है, एकदम भंडारे जैसी सब्जी लगती है। और इसमें इसमें फिर मैं छोले मसाला डाल दूंगी। मैं दिखा रही हूँ आपको, मैं ज़्यादा बड़ा मसाले के पैकेट नहीं मंगाती क्योंकि देखो अब तो मौसम भी ख़राब है तो ख़राब होने का डर रहता है। और ये ज़्यादा जैसे 2 बार यूज हो जाता है ये मसाला तो आ जाता है। और देखो कलर भी बहुत अच्छा आया है। और बन गई मेरी सब्जी, तैयार हो गई देखो। और बहुत अच्छी बनी थी वाकई में, और जैसे मैंने भेजी थी सबके यहाँ। और फिर मैं कर लूँगी पूजा। पूजा का टाइम हो रहा था तो देखो संध्या बाती भी कर लूँगी शाम की। और सब्जी वब्जी मैं बना आई हूँ वहाँ पे, और पूजा करने का टाइम हो रहा था। और देखो ये चीज़ बनाओ ना तो पूजा करने को भी बहुत टाइम हो गया था मुझे, और इनमें लगता है, इन चीज़ों में बहुत ही टाइम लगता है। और पूजा वूजा करके फिर मैंने जोत वोत जला दी थी और बहुत अच्छा लगता है मेरी। और अब बनाएंगे कचौड़ी। और देखो मेरा आटा गूंद गया था और फिर मैं इसको और अच्छे से सेट कर लूँगी, क्योंकि ये आटा अच्छे से सेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही गूंद के रख दिया था। और देखो अच्छे से हो गया सेट। और देखो रोटी की तरह ही गूंदा है ये मैंने आटा। और अब बना लेंगे हम लोई। और पहली पूड़ी मेरी फूल गई थी, आप देखना फूल गई थी पूड़ी। फिर मैंने थोड़ा पतला बेला इसको, और आइडिया नहीं होता कि हम कैसे वो कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हो जाता है। और देखो हो गया था और चिपक रहा था आटा, पता नहीं क्या था इसमें लग रहा था, और हाथों से वो हो रहा था तो फिर मैंने वो कर दिया था। और देखो लोई बना लेंगे। और कुछ जैसे बाई चांस मोटी हो गई थी, हो जाती है कई बार, और बहुत अजीब सी हो जाती है पूड़ी। जब देखना फूलेगी अब ये पूड़ी, और छेद नहीं होते इसमें अच्छे से, तो ये फूल गई थी पूड़ी। और ये गाय को ही निकाली थी फिर मैंने, पहली वाली पूड़ी वैसे भी गाय को ही निकालते हैं। और छेद कर दूंगी। और देखो इतने अच्छे से छेद नहीं हो पाई तो ये फूल गई थी। और पहली पहली चीज़ें ज़्यादातर ख़राब ही होती हैं, और मेरे से हुई थी। और देखना फूल लेगी ये पूरी, पूरी तरह फूलेगी। और तेल मैंने पहले, जैसे सरसों का तेल था तो मैंने ये पहले ही गरम करने रख दिया था, और बहुत ही गरम करने रख दिया था जैसे इसकी झड़ निकल जाए। और मैं दिखा रही थी आपको इतनी बड़ी लोई बनानी चाहिए। और अब देखना, अब देखो ये फूलेगी पूड़ी, आप देखना। और ये पूड़ी फूल गई फूल गई और ये पूड़ी की तरह ही बन गई थी, लेकिन ऐसी पूड़ी नहीं चाहिए थी हमें। और ये पूड़ी फूल गई थी तो फिर मैंने और अच्छे से छेद किए, इसमें दोनों तरफ से छेद किए। एक जैसे इधर की साइड में भी किया और पलट के भी किया मैंने इसमें छेद। और देखो फिर ये वाली बनी थी, और ये मैंने आधी जैसे थोड़ी देर सेक के और फिर छोड़ दी थी। और ये कचौड़ियाँ हम ऐसे ही देखो सेक के रख लेंगे,
और फिर उसके बाद जब खाने का टाइम आएगा तब हम इन्हें, और देखो अंकल जी खाना है खाना और टेस्ट करके बताएंगे। और देखो इन्होंने तोड़ लिया था टुकड़ा और बताएंगे खा के कैसी बनी है। और अलीगढ़ की कचौड़ी फेमस होती है और बताना खा के बताएंगे कैसी है। सही बनी है और अच्छी बनी है अलीगढ़ की कचौड़ी। और बहुत दिन से मेरा मन था तो मैंने कहा मैं रेसिपी दूं अलीगढ़ की फेमस कचौड़ियों का। अच्छी लगती हैं और हम जब भी अलीगढ़ जाते हैं तो हम कचौड़ियाँ खाते हैं अलीगढ़ वाली और बहुत टेस्टी लगती हैं। और आप भी खा लीजिए कचौड़ियाँ। और देखो मैंने पहले इनको सेका है, फिर दोबारा सेकूंगी इनको हल्की आंच पे, धीमी धीमी आंच पे। और मैं वीडियो का एंड करूंगी। आप भी खा लीजिए अलीगढ़ वाली कचौड़ी। जय माता दी।